देखो बन गया। हाँ बोल दो। अब नहीं लगेगा टाइम, बस यहीं पे टाइम लगना था। अब देखो ए ओ को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, ए बी को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, इमेज बना ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश इमेज बना, सेम टू सेम ऐसा डायग्राम तुम्हें बनाना है, अच्छे से बनाना है। उसके बाद ये एफ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तुम लोग हो या भाग गए, सब लोग सुन रहे हो? हाँ सर है। ये स्मॉल एफ है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया। अब ये डिजिटली बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बोर्ड पे तो तुरंत घसीट देते हैं, लेकिन सुंदर भी बना। और यहाँ से लेके ये तो फोकल लेंथ हो गया, और उसके बाद हमें ये जहाँ पे इमेज बना यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो गया अपना इमेज डिस्टेंस मीन्स भी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो गया अपना यू। ऊपर में हमने स्मॉल एफ लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे यू लिखा, यू वी एफ लिख दिया। और कहीं पे नाम उम डालना छूट गया नहीं, पी भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। चलो अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट का नाम बी डैश वगैरह वगैरह सब ओके। अब देखते हैं, यहाँ पे लिख दो एक लाइन, तुम लोग पहले लिख लो डेरिवेशन लिखने से पहले। ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस एंड कंसीडर ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस एंड कॉनकेव मिरर ऑफ ए स्मॉल अपर्चर। हमने ऑब्जेक्ट ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस से, कंसीडर ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी तुम लिख सकते हो बियॉन्ड सी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, एंड कॉनकेव मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब, ठीक है। तो कहाँ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, बीपी, क्या हो जाएगा, बीपी। तो बीपी कितना हो जाएगा, माइनस यू। क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट है उसके अगेंस्ट हम ले रहे हैं, और लेफ्ट साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड वाले सारे नेगेटिव, समझ रहे हो आशीष? इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस बोलो ग्रेस, क्या होगा, बी डैश पी, क्या होगा, बी डैश पी, बी डैश से लेके का डिस्टेंस, और इसको हम लिखेंगे माइनस वी। फोकल लेंथ क्या होगा, चूक सर एफ पी, सर एफ पी, एफ पी जो होगा वो माइनस एफ होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, सर सीपी, बहुत अच्छा, सीपी, सीपी जो है ये माइनस आर होगा, ठीक है, नेगेटिव लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड है, और हम इसको माइनस 2f भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ये होता है। अब हम दो ट्रेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, डेरिवेशन आता है नहीं चूक तुम्हें करना या नहीं आता है? हाँ सर आता है। बहुत अच्छा। नाउ इन ट्रेंगल, नो इन ट्रेंगल, फिर से मैं इन लिख रहा था, ए डैश बी डैश सी, एक ट्रेंगल ले लिया ए डैश बी डैश सी, ये वाला, ये देखो छोटा वाला ट्रेंगल, ये वाला, ठीक है, एंड ट्रेंगल ए बी सी, एक हमने बड़ा वाला ट्रेंगल ले लिया, ये वाला ट्रेंगल ए बी सी, ये देखो, इन दोनों ट्रेंगल में हम अभी बात करने वाले हैं, तो लिख लेते हैं, नाउ इन ट्रेंगल ए बी सी, नहीं तो इनको हटा के डायरेक्ट लिख देते हैं, एंड ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी जो है ये सिमिलर है ट्रेंगल ए बी सी के, है कि नहीं? क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी एक 90 और एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दो एंगल जब इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा। तो हम साइड का रेशियो तब लिख लेंगे, ए डैश बी डैश, छोटे वाले ट्रेंगल का, ग्रीन वाले ट्रेंगल का एक मतलब हाइट ले लिया ए डैश बी डैश, और बड़े वाले ट्रेंगल का एक साइड ले लिया, डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश, सी बी डैश दूसरा साइड ले लिया इस ट्रेंगल का जो प्रिंसिपल एक्सिस से लगा हुआ है, और इधर पे ले लिया बी सी, तीसरा साइड इसका क्या, सी बी डैश डिवाइडेड बाय बी सी। एक काम करो, सी बी डैश को हम
पोल के साथ डिस्टेंस के टर्म में लिखते हैं। जैसे सी बी डैश, यहाँ से देखो सी से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस, इसको हम पोल के साथ रिलेशन बना के लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं सी बी डैश को सी पी माइनस बी डैश पी लिख सकते हैं ना, चूक सी पी माइनस बी डैश पी, सी बी डैश को हमने लिखा, ठीक है। और बीसी जो है, तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीपी माइनस सीपी, बीपी माइनस सीपी। ये समझ में आया एचुकासिस सृजन ग्रेस सभी को? हाँ सर। अब हम इसको, तुम लोग को आ गया, सबको आ गया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं? अब देखो सीपी हमने ऊपर में निकाल रखा है, सीपी कितना निकाल रखा है, -2f माइनस आर, तो माइनस आर लिख लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू क्या है अपना, माइनस आर। उसके बाद क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। उसके बाद बी डैश पी, बी डैश पी भी देखो ऊपर में हमने लिख रखा है, ये है माइनस बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बीपी, बीपी बुद्धि प्रकाश कहाँ गया, माइनस यू, ठीक है, माइनस सीपी, सीपी कहाँ गया, सीपी है अपना माइनस आर, तो माइनस आर, जो जो चीज हमें पता था लिख दिया, तो माइनस आर प्लस भी डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस आर लिख दिया, हो गया इक्वेशन 1। अब देखो एक चीज और, एंगल पी बी डैश को देखो, एंगल ए डैश पी और बी डैश मीन्स रिफ्लेक्शन एंगल, और दूसरा एंगल एंगल एपीबी, एपीबी को देखो, मतलब मैं कलर चेंज करके तुम्हें दिखा देता हूँ, कौन से कलर से दिखाऊं, पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, होंगे ना, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक नीचे वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है ना। नीचे वाला ट्रायंगल बोले तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला देखो, मैं कलर फिर से उस पर चला रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, और एक हम ऊपर वाला ट्रायंगल ये ले सकते हैं। ऊपर में देखो मैंने पर्पल कलर से दिखाया, दोनों ट्रायंगल को दिख गया। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों का इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू, ऊपर वाले ट्रायंगल में इंसिडेंस एंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल है। ऊपर वाले ट्रायंगल में भी एक 90 है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी एक 90 है। क्लियर है? आगे चले या नहीं समझे? हाँ सर समझ। एंगल आशीष तुम्हें आ गया ना, एंगल ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, ठीक है। जब ऐसा है तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ए पी बी ऐसे करके लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम है, ठीक है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ए बी पी के, ठीक है। तो क्या होगा, इसका भी साइड का रेशियो ले लेते हैं, तो ए डैश बाय बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। एक बड़े वाले ट्रायंगल, एक छोटे वाले ट्रायंगल, तो छोटे वाले ट्रायंगल का हमने एक साइड ले लिया, ए डैश बी डैश, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी ले लिया, इज इक्वल टू बी डैश पी, बी डैश पी पोल के साथ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बीपी, ठीक है। और बी डैश पी अपना कितना है, बी डैश पी है अपना भी, ठीक है, तो ये हो गया भी डिवाइडेड बाय, अब निगेटिव है, मतलब निगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा माइनस यू, तो दोनों कटेगा तो बन गया भी डिवाइडेड बाय यू, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 का सबसे लेफ्ट साइड देखो, इक्वेशन 2 का सबसे लेफ्ट साइड, दोनों इक्वल है तो राइट साइड वाला भी इक्वल होगा। तो अगले पेज पे चले क्या, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एचुकासिस सृजन ग्रेस कौशल। चले नेक्स्ट पेज पे, आज तो एब्सेंट है, आज तो सब लोग होशियार हो गए यार, आज तो मैं बहुत खुश हो गया, पहली बार 5 लोग बहुत दिनों के बाद दिखा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या होगा, दोनों का राइट साइड इक्वल होगा, तो इक्वेशन 1 का राइट साइड है माइनस आर प्लस बी डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस आर, माइनस आर प्लस भी डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू भी अपॉन यू, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यू आर प्लस यू भी इज इक्वल टू
माइनस यू भी प्लस वी आर, तो वी आर इधर भी यू आर, सही लिखा ना, यू माइनस यू आर प्लस यू भी इक्वल टू माइनस यू भी और प्लस वी आर। ठीक है, तो यू आर यू भी इसको ऐसे लिखो, वी आर प्लस यू आर कैपिटल वाला जो भी था, मतलब ये इसको हमने उठा के इधर पे लेके चला गया, जिसमें कैपिटल आर था और जिसमें नहीं था उसको एक तरफ रख लिया। तो यू भी को जब हम इधर लेके आ जाएंगे तो यू भी प्लस में आ जाएगा, इसको जब इधर पे लाएंगे तो यू भी प्लस यू भी हो जाएगा 2 यू भी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 यू भी। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, ये यू था, कंफ्यूज मत होना, यू, हाँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू भी आर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर डिवाइडेड बाय यू भी आर प्लस यू आर डिवाइडेड बाय यू भी आर इज इक्वल टू 2 यू भी डिवाइडेड बाय यू भी आर। ठीक है, तो वी आर से वी आर कैंसिल आउट हो जाएगा और यू आर से ये यू आर कट जाएगा। ठीक है, और यू भी से यू भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। बट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब, कि आर जो होता है वो 2f होता है, आर इज इक्वल टू 2f, इसमें जाकर पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2f, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपना 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और यही है अपना मिरर फॉर्मूला। ऐसे प्रूफ किया था ना एचो, एचो डीबीबी। हाँ सर। तो ये हो गया, तो ये हमने जो बताया वो बताया कॉनकेव मिरर के लिए जब रियल इमेज बने तब। अब इसका एक और डेरिवेशन हो सकता है सेम फॉर्मूले का कॉनकेव मिरर के लिए जब वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल इमेज मींस जो बिहाइंड द मिरर बनता था, ऐसे भी करके हो सकता है, तो उसमें भी ऐसे ट्रायंगल लेके प्रूफ करना, एक मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद एक और डेरिवेशन हो सकता है, डेरिवेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऐसी डेरिवेशन करना है। तो अगर नाम देके पूछ लिया, अगर कॉनकेव मिरर के लिए पूछ लेगा कि इसका डेरिवेशन करिए जिसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो दूसरा डायग्राम लेके करना पड़ेगा। अगर बोल देगा कि रियल इमेज बन रहा है तो अभी जो ये किए थे ऐसे करना है। अगर पूछ देगा कि कॉन्वेक्स मिरर में करना है तो उसके लिए भी हमें करना है। तो इन तीनों का डायग्राम में भेज देता हूँ, डायग्राम में तुम बस ऐसे ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा लेना। ठीक है, तीनों ही कंडीशन का मैं तुम्हें डायग्राम सेंड कर देता हूँ, इसमें तुम लगा के मतलब जो डायग्राम बनेगा वो भेज देता हूँ, उसमें तुम प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सेम तरीके से करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चुकाशी सृजन ग्रेस। यस सर। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन। ये डेरिवेशन किए हो चूक, छोटा सा ही है। मैग्निफिकेशन जो होता है माइनस वी बाई यू होता है, इसको प्रूफ किए हो, या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, नहीं किए हो? नो सर। ठीक है, मैं करा देता हूँ, डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है ना। तो सेम डायग्राम में यहाँ पे लिख लो, डेरिवेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, और जो भी चीज हमने पिछले क्लास में भेजा था वो कॉपी में जरूर लिखना, ठीक है। तो जैसा कि हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया था, यही दो ट्रायंगल फिर से लेंगे जो पहले लिया था, ये वाला ए डैश बी डैश, नहीं इससे नहीं होगा, ये वाला लेना पड़ेगा, ये बैक चलो, ए डैश बी डैश पी या ए डैश पी बी डैश, और दूसरा लेना पड़ेगा एपीबी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को लेके, मतलब जो हमने पर्पल कलर से दिखाया, क्योंकि ये इसलिए लेंगे, हाँ पहले वाले से भी हो सकता था, पहले वाले से भी हो सकता है, क्योंकि एक में इमेज का हाइट एक में ऑब्जेक्ट का हाइट आ जाता है। चलो, तो हमने दूसरा वाला बोला तो दूसरा वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल एपीबी डैश जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल
ए डैश पी बी डैश, अपने डायग्राम में तुम देखो जो तुमने पहले बनाया है, ठीक है। तो इनका भी साइड का रेशियो ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल होगा किसके, बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी के, ठीक है। इसको रख लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है। तो ए डैश बी डैश जो है वो है अपना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है उससे नीचे की चीज को हम निगेटिव लेते हैं। ये अपना है हाइट ऑफ इमेज और ए बी जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश को हम लिख लेते हैं माइनस एच आई, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और एच ओ हम लेंगे नोटेशन जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि डाउनवर्ड इमेज हाइट है, ठीक है। और ए बी क्या है अपना, ए बी होगा प्लस एच ओ, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे अपवार्ड ऑब्जेक्ट हाइट है, ठीक है। अब बी डैश पी क्या है, बी डैश पी, बी डैश पी ये देखो ये क्या है अपना इमेज डिस्टेंस, और बीपी, बीपी जो है अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दोनों ही नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड है ऑफ द मिरर, ठीक है। तो बी डैश पी इज इक्वल टू माइनस भी, क्यों, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है ऑन लेफ्ट, और बीपी जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस यू, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑन लेफ्ट, ठीक है। अब ये सारे चीज जो हमने निकाला यहाँ पे ए डैश बी डैश ए बी पी डैश बी, ये सब को ले जाके इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश की जगह हम लिख देते हैं माइनस एच आई, कलर चेंज कर देता हूँ, माइनस एच आई नहीं लिखा है, हाँ, डिवाइडेड बाय ए बी क्या है अपना, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस एच नॉट, सॉरी एच ओ इज इक्वल टू बी डैश पी क्या था अपना माइनस भी, और डिवाइडेड बाय बी पी था माइनस यू। तो ये दोनों माइनस तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अगला रिलेशन जो अपना बनेगा हो जाएगा माइनस एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो एक काम करो माइनस को उधर लेके चलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। याद करो तुमने 10th में हमसे पूछा था कि सर ये माइनस क्यों लग जाता है, ठीक है। तो हमने बोला था कि इसका डेरिवेशन 11th में या 12 में जाके हम करेंगे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी पता चल गया, एचू काशिश सृजन ग्रेस। तो ये जो हम निकाल रहे हैं मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये होता है अपना माइनस वी बाई यू, और ये इसका प्रूव हो गया। सही है, हाँ बोल दो। यस सर। इसके बाद एक एग्जांपल है आपके बुक में, एग्जांपल नंबर 9.1 देखिए, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। इसको पहले छाप लीजिए। हो गया, आज हाथ चलाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आज नहीं बिना लिखे काम होगा, क्योंकि ये सब चीज हम इमेज तो डाल देते गूगल से डाउनलोड मार के, लेकिन उसको मैं समझ में नहीं आता। सही है ना चूक, आप बोलोगा चूक कि सर हमको तो आता था, हमको क्या ही फर्क पड़ता। तो तुम्हारा रिवीजन हो गया, अब तुम्हें दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले हमने जो भी चीज पढ़ा दिया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अच्छे से क्लास कर लोगे तो। सही है ना, सही चूक, या फिर हाँ भी भूल सर। जाते हैं।
या भूल जाते हो इच्छुक? नहीं सर। तो फाइनल रिवीजन समझ के करिए। ये चैप्टर आपका इसी मंथ में खत्म हो जाएगा, दिसंबर में। जनवरी में अपने समय को अगर 3 भागों में बांट दिया जाए तो 10-10 दिन मिलेगा, 10 या 30, ठीक है। तो 10 दिन में अगर हम एक मैथ एक साइंस खत्म करते हैं, फिर अगले 10 दिन में एक मैथ एक साइंस खत्म करते हैं, ऐसे ही करके तो 3 चैप्टर मैथ और 3 चैप्टर साइंस हो जाएगा, मतलब फिजिक्स। तो 10, 11, 12 चैप्टर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर तो एक 1.5 चैप्टर बचेगा, तो निकल जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। और कोशिश हम करेंगे कि और भी स्पीड करके कराया जाए, जैसे भी हो। तुम लोग का तो एक्स्ट्रा क्लास लगाने की सोच रहे थे, ग्रेस से मैंने बात किया था, बोला कि सर अभी नहीं हो पाएगा हमारा, 2 तारीख पता नहीं क्या क्या बोला, भूल भी गया मैं। 2 तारीख तक बोला कि स्कूल है, उसके बाद छुट्टी है, ऐसा कुछ। सर वो 2 तारीख तक एक्स्ट्रा क्लासेस है, ये बोला सर। अच्छा, तो 2 तारीख के बाद हम लगा देंगे, सही है ना, एक्स्ट्रा हाँ क्लास? सर, उसके बाद आप बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट। सर हाँ 2 तारीख को जो वो हम क्लास करेंगे ना सर ऑनलाइन, ऑनलाइन के बाद थोड़ा बात कर लेंगे एक साथ। ठीक है, कर लेंगे। हाँ ऑनलाइन के सर, बाद वो मतलब ऑनलाइन नहीं, 2 तारीख को जो हाँ उसमें हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है ना, सर, कब वो क्या करना है 2 ये ना। तारीख को तो वैसे भी अपना रेगुलर चलेगा ना सर। क्या चलेगा? जो रेगुलर क्लास चलता है वो तो 2 तारीख को भी चलेगा ना सर, वही। हाँ वो तो चलेगा, एक्स्ट्रा लगा लेंगे, हाँ दोनों सर, सब्जेक्ट का एक क्लास तो एक्स्ट्रा कर उस लेंगे। हाँ सर, तो उस 2 तारीख वाले टाइम में जब क्लास खत्म होगा उसके बाद बात करेंगे कि कब कब लगाएंगे तो अच्छा होगा जो एक्स्ट्रा क्लास है। मैंने जो मेरे पास जो मैंने बाकी क्लास का जो टाइम टेबल बनाया ना, उसके हिसाब से हाँ सर। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे का मॉर्निंग खाली है मेरे पास। अच्छा सर, तो तब का आप कर लेना। और फ्राइडे का इवनिंग खाली है, ठीक है। 4 टाइम खाली है, सर वो फ्राइडे तुम्हारे को लिए यहाँ पर हमने। हमारा टेस्ट हाँ, अब मॉर्निंग में हम पढ़ा देंगे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को, क्या दिक्कत है? सही है ना, 8, ट्यूसडे 8:30, 9। सर। क्या? हाँ सर, सुबह करा दे सकते हो आप। हाँ जब भी करना हो सुबह में 9 बजे से 10 बजे, 8:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे करा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको तो घर से ही कराना हाँ है। सर। हाँ सर। और तुम्हें भी घर से ही करना है। एग्जांपल नंबर 9.1 बोला गया कि सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन फिगर नंबर 9.6। देख लो एक बार बुक। कवर्ड विथ एन अपेक नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल। मान लो कि, अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलना है ना। ओहो, ये देखो एक मिरर है, मैं रफली बना के दे रहा हूं तुम्हें। तो ऐसा टाइप का एक मिरर बना हुआ है, तो इसका जो लोअर हाफ है इसको कवर कर दिया गया, ठीक है, किस चीज से? अपेक से। अपेक मतलब नॉन रिफ्लेक्टिव, जिससे कोई रिफ्लेक्शन ना हो, ऑब्जर्व कर ले सारे लाइट को, इसको कवर कर दिया गया लोअर हाफ को मिरर का, ठीक है। फिगर नंबर 9.6 देख लो, दिख गया सबको? तो लिखा है कि व्हाट इफेक्ट will these have on the image of an object placed in the front of mirror। तो हम जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें ये क्या मतलब देखने को क्या मिलेगा, क्या इफेक्ट हमें दिखेगा? तो इमेज तो फुल फॉर्म होगा, ठीक है, इमेज पूरा बनेगा, लेकिन इंटेंसिटी जो होगा इमेज का वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस केस में इंटेंसिटी जो होगा इमेज का वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे आंसर, फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज इन दिस केस, ठीक है। इट विल बी हाफ, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। सही है एच आशीष? तो डायरेक्टली है। यस सर। अगला थोड़ा सा आंसर खुद से सोच के बना के तुम्हें लिखना पड़ेगा। एक मोबाइल फोन है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे फिगर मतलब 9.2 नंबर देखो, एग्जांपल नंबर 9.2 अगला एग्जांपल। एक मोबाइल फोन है, लाइट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एज शोन फिगर 9.7। 9.7 नंबर फिगर देख लो, देख लिए? अब बोला गया कि शो बाय द सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज, एक्सप्लेन व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। हमें बताना है कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, ठीक है, इस जगह पे जब हमने मोबाइल को रखा। विल द डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द फोन विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है। ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है इमेज का, क्या ये फोन का लोकेशन
तो हाँ कट रहा है तभी तो ऐसे